आप वन नेशन वन इलेक्शन से सहमत हो या असहमत, आप देश में एक जैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हो या नहीं, ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ऐसे डिमांड्स कितने सीरियस होते हैं और कितने आपके अटेंशन को डाइवर्ट करने का टूल। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक देश में एक सिस्टम की बात आपके फायदे के लिए ही हो रही है या फिर सियासत की सहूलियत के लिए। क्या देश में ऐसा संभव है कि हर किसी के राइट्स और ड्यूटीज एक हो जाएं? और क्या प्रिविलेज्ड क्लास और रूलिंग क्लास ऐसा होने भी देंगे जिससे कि आम इंडियन उनके बराबर खड़ा हो सके? और शायद आप ये याद भी नहीं कर पाएंगे कि देश में ऑलरेडी वन नेशन वन टैक्स सिस्टम भी है, जहां के अरबपति भी अपने दूध, बिस्किट और जरूरी चीजों पर वही टैक्स देता है जो कि आप, लेकिन पूरा टैक्सेशन सिस्टम उनके फेवर में काम करता है। आज वक्त है कि वन नेशन वन सिस्टम पर हम उठाएं सवाल कि क्यों ये सेलेक्टिवली आपको ऑफर किया जा रहा है इलेक्शंस के लिए, सिविल राइट्स, माफ कीजिएगा, ड्यूटीज के लिए, और क्यों जहां वन सिस्टम की वाकई जरूरत है वहां तो कहा जा रहा है कि यह प्रैक्टिकल ही नहीं है। रवि सिन्हा अनसेंसर्ड में स्वागत है आपका, जहां हम उठाते हैं हर वो सवाल जो जरूरी हैं आपके लिए और अनकंफर्टेबल हैं सिस्टम के लिए। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की डिमांड सही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड भी सही है, तो फिर वन नेशन वन सिस्टम क्यों नहीं है देश में? वन नेशन वन इलेक्शन या यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे डिमांड्स पर ही क्यों बात हो जो सत्ता की सहूलियत ज्यादा है और आपकी कम? क्यों नहीं हो देश में कॉम्प्रिहेंसिव वन नेशन वन सिस्टम, जहां हो वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ केयर और वन नेशन वन जस्टिस सिस्टम? वन नेशन वन सिस्टम क्यों नहीं हो हर लेवल पर? आप कल्पना कीजिए कि एक ही देश में दो बच्चे पैदा होते हैं। एक बच्चा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या गुरुग्राम के एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जन्म लेता है। उसके पेरेंट्स के पास इंश्योरेंस है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे स्कूल्स की लिस्ट है, पढ़ाई के लिए कोचिंग ऑप्शंस हैं, इंग्लिश मीडियम एक्सपोजर है, और अगर कोई लीगल प्रॉब्लम आती है तो लॉयर अफोर्ड करने की ताकत भी है। दूसरा बच्चा किसी छोटे शहर, कस्बे या गांव में जन्म लेता है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर अवेलेबल होगा या नहीं, यह किस्मत पर है। स्कूल होगा लेकिन टीचर होगा या नहीं, यह अलग सवाल है। किताबें मिलेंगी लेकिन क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी या नहीं, कोई गारंटी नहीं। और अगर कभी जस्टिस सिस्टम की जरूरत पड़ी तो कोर्ट का रास्ता उसके लिए न्याय से ज्यादा डर, खर्च और डिले का रास्ता बन सकता है। अब दोनों बच्चों के पास एक ही संविधान है, दोनों एक ही राष्ट्रगान गाते हैं, दोनों एक ही झंडे के नीचे खड़े होते हैं, लेकिन क्या दोनों को एक जैसा सिस्टम मिलता है? और यहीं से सवाल शुरू होता है। अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन की मांग हो सकती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग हो सकती है, वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी लागू हो सकता है, तो फिर वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ केयर, वन नेशन वन जस्टिस सिस्टम की मांग क्यों मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनती? क्यों नेशनल यूनिफॉर्मिटी हमेशा सत्ता, चुनाव, टैक्स और कानूनों तक सीमित रहती है और नागरिकों की जिंदगी की बेसिक क्वालिटी तक क्यों नहीं पहुंचती है? ये वन नेशन का मतलब क्या सिर्फ गवर्नेंस कन्वीनियंस है? जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो आर्गुमेंट दिया जाता है कि बार बार चुनाव से खर्च बढ़ता है, गवर्नेंस रुकती है, पॉलिसी कंटिन्यूटी प्रभावित होती है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो आर्गुमेंट दिया जाता है कि एक देश में नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। इन दोनों आर्गुमेंट्स में एक लॉजिक है, सिस्टम को यूनिफॉर्म बनाना। लेकिन सवाल है कि यूनिफॉर्मिटी किसके लिए? सरकार की सुविधा के लिए, प्रशासन की एफिशिएंसी के लिए, या नागरिकों के सहूलियत और डिग्निटी के लिए? और इस यूनिफॉर्म सिस्टम की कीमत चुकाने को किसे कहा जा रहा है? आपको, और वो भी सिलेक्टिवली। क्योंकि अगर यूनिफॉर्मिटी सच में नेशनल प्रिंसिपल है तो सबसे पहले यूनिफॉर्मिटी वहां होनी चाहिए जहां नागरिक सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, एजुकेशन में,
हेल्थ केयर में, जस्टिस में, पब्लिक सर्विसेज में। लेकिन भारत में यूनिफॉर्मिटी अक्सर टॉप डाउन होती है, यानी सिस्टम को आसान बनाने के लिए, सिटीजन को बराबरी देने के लिए नहीं। मेरा आज का पहला सवाल, वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं? भारत में एजुकेशन सबसे बड़ा इनइक्वालिटी मल्टीप्लायर बन चुका है। एक तरफ इंटरनेशनल क्यूरिकुलम, प्राइवेट स्कूल्स, कोडिंग क्लासेज, ओलंपियाड कोचिंग, फॉरेन एक्सपोजर, इंग्लिश फ्लुएंसी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ ऐसे स्कूल्स हैं जहां बेसिक लर्निंग आउटकम तक गारंटी नहीं है। एक बच्चे की स्कूलिंग उसे ग्लोबल इकोनॉमी के लिए तैयार करती है, तो दूसरे बच्चे की स्कूलिंग उसे सिर्फ एग्जाम पास करने लायक भी नहीं बना पाती है। फिर हम कहते हैं कि कंपटीशन फेयर है। कैसा फेयर कंपटीशन? अगर स्टार्टिंग लाइन ही अलग है तो रेस इक्वल कैसे हो सकती है? आज इंडिया में एजुकेशन सिस्टम तीन अलग अलग वर्ल्ड में बटा हुआ है। एक एलिट प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम, एक एस्पिरेशनल मिडिल क्लास प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम और एक अंडर फंडेड गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम। तीनों बच्चे एक ही बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उनके प्रिपरेशन इकोसिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। फिर सवाल उठता है, अगर देश सच में इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहता है तो क्या मिनिमम नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं होना चाहिए? ऐसा स्टैंडर्ड जिसमें हर बच्चे को ट्रेंड टीचर मिले, हर स्कूल में फंक्शनल क्लासरूम हो, हर बच्चे को डिजिटल एक्सेस मिले, हर भाषा के बच्चे को क्वालिटी कंटेंट मिले, हर डिस्ट्रिक्ट में अच्छे पब्लिक स्कूल्स हों और एजुकेशन का क्वालिटी बर्थ लॉटरी, आपने कहां जन्म लिया है कि किस्मत पर डिपेंड ना करे। वन नेशन वन एजुकेशन का मतलब यह नहीं है कि हर स्कूल सेम यूनिफॉर्म पहने या सेम टेक्स्ट बुक पढ़े। इसका मतलब है हर बच्चे को समान क्वालिटी का फाउंडेशन मिले और फिर तब डिसाइड हो उसका मेरिट। मेरा दूसरा सवाल, वन नेशन वन हेल्थ केयर क्यों नहीं? हेल्थ केयर इंडिया की सबसे पेनफुल इनइक्वालिटी है। जब कोई अमीर बीमार होता है तो उसके पास चॉइस होती है, कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा डॉक्टर, कौन सा ट्रीटमेंट, कौन सा रूम। जब मिडिल क्लास बीमार होता है तो उसके पास डर होता है, इंश्योरेंस कवर होगा या नहीं, क्लेम रिजेक्ट तो नहीं होगा, सेविंग्स खत्म तो नहीं हो जाएगी। और जब गरीब बीमार होता है तो उसके पास अक्सर सिर्फ इंतजार होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन, रेफरल का इंतजार, बेड का इंतजार, डॉक्टर का इंतजार। एक बीमारी परिवार को गरीबी में धकेल सकती है। तो फिर सवाल है, अगर देश में वन नेशन वन टैक्स हो सकता है तो वन नेशन वन हेल्थ केयर गारंटी क्यों नहीं? क्यों हर नागरिक को बेसिक हेल्थ केयर एज ए राइट नहीं मिलता? एक देश में अगर अमीर आदमी का जीवन हाईटेक हॉस्पिटल में बचता है और गरीब आदमी का जीवन बेड न मिलने से चला जाता है, तो क्या सिर्फ सिटीजनशिप इक्वल होने से इक्वालिटी आ जाती है? हेल्थ केयर में असली रिफॉर्म यह होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में क्वालिटी पब्लिक हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ केयर मजबूत, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस, एफोर्डेबल डायग्नोस्टिक्स, एसेंशियल मेडिसिन की गारंटी, इमरजेंसी केयर का नेशनल स्टैंडर्ड और प्राइवेट हेल्थ केयर की प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी। वन नेशन वन हेल्थ केयर का मतलब यह नहीं है कि हर हॉस्पिटल गवर्नमेंट ओन्ड हो। इसका मतलब यह है कि बेसिक इलाज सिटीजन की बीमारी के अनुसार तय हो और यह उसकी इनकम पर डिपेंड ना करे। मेरा तीसरा सवाल, वन नेशन वन जस्टिस सिस्टम क्यों नहीं? कानून की किताब में सब बराबर हैं, लेकिन कोर्ट रूम रियलिटी में सब बराबर नहीं है। एक अमीर आदमी सीनियर लॉयर हायर कर सकता है, उसे लेट नाइट में बेल मिल जाता है, कोर्ट की अर्जेंट हियरिंग उसके लिए अवेलेबल है। ऐसा पावरफुल आदमी केस डिले कर सकता है। एक कनेक्टेड आदमी सिस्टम नेविगेट कर सकता है, लेकिन आम आदमी, उसके लिए जस्टिस अक्सर एक्सपेंसिव, स्लो और एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है। कई बेकसूर ट्रायल के बिना सालों से जेल में बंद होते हैं
कई लोग न्याय मांगते मांगते अन्याय के ही साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कई लोग कोर्ट जाने से पहले ही हार मान लेते हैं। कई लोग केस जीतते जीतते जिंदगी हार जाते हैं। तो फिर वन नेशन वन जस्टिस सिस्टम का सवाल सबसे जरूरी है। अगर कानून सबके लिए समान है तो एक्सेस टू जस्टिस भी समान क्यों नहीं? इंडिया में जस्टिस सिस्टम की असली इनइक्वालिटी 3 स्तरों पे है। पहला है डिले, दूसरा है कॉस्ट और तीसरा है लीगल लिटरेसी। जिसके पास पैसा है वो सिस्टम को यूज करता है, जिसके पास पैसा नहीं वो सिस्टम से डरता है। वन नेशन वन जस्टिस का मतलब है फास्ट ट्रैक सिर्फ पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस के लिए नहीं, आम नागरिकों के लिए भी हो। लीगल एड सिंबॉलिक नहीं, इफेक्टिव हो। लोकल कोर्ट्स एक्सेसिबल हों, पुलिस रिफॉर्म्स हों, केस डिले होने पर अकाउंटेबिलिटी हो। डिजिटल कोर्ट्स सिर्फ सुविधा नहीं, जस्टिस डिलीवरी का टूल बने, क्योंकि जस्टिस डिलेड सिर्फ जस्टिस डिनाइड नहीं होता, जस्टिस डिलेड कई बार लाइफ डिस्ट्रॉयड भी होता है। मेरा अगला सवाल है यूनिफॉर्मिटी के सेलेक्टिव पॉलिटिक्स पर। यहां असली पॉलिटिकल सवाल आता है, क्यों कुछ यूनिफॉर्म सिस्टम को नेशनल इंटरेस्ट बताया जाता है और कुछ यूनिफॉर्म सिस्टम को इम्पॉसिबल कह दिया जाता है? इलेक्शन यूनिफॉर्मिटी पॉसिबल, टैक्स यूनिफॉर्मिटी पॉसिबल, सिविल कोड यूनिफॉर्मिटी पॉलिटिकल प्रायोरिटी, लेकिन एजुकेशन यूनिफॉर्मिटी डिफिकल्ट, हेल्थ केयर यूनिफॉर्मिटी कॉस्टली, जस्टिस यूनिफॉर्मिटी स्लो रिफॉर्म। यानी जहां स्टेट को कंट्रोल, एफिशिएंसी या पॉलिटिकल मैसेजिंग मिलती है वहां वन नेशन का स्लोगन तेज हो जाता है, लेकिन जहां सिटीजन को राइट्स, डिग्निटी और इक्वल एक्सेस देना हो वहां सिस्टम सडनली कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यही सेलेक्टिव नेशनलिज्म है। राष्ट्र एक है लेकिन नागरिकों की जिंदगी अलग अलग क्वालिटी की क्यों है? वन नेशन वन सिस्टम का असली मतलब क्या होना चाहिए? वन नेशन वन सिस्टम का मतलब यह नहीं है कि पूरे देश को एक जैसा बना दिया जाए, सब लोग एक जैसा सोचें, एक जैसा बोलें, एक जैसा खाएं पिएं और डिसेंट या डायलॉग का स्कोप ही ना हो। यह वन नेशन वन सिस्टम का सबसे डिस्टॉर्टेड वर्जन है जो आज देश में थोपा जा रहा है। लेकिन इंडिया डाइवर्स है, भाषाएं अलग हैं, कल्चर्स अलग हैं, लोकल नीड्स अलग हैं, और डाइवर्सिटी का मतलब इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। एक तमिल बच्चा, एक बिहारी बच्चा, एक कश्मीरी बच्चा, एक मणिपुरी बच्चा, एक गुजराती बच्चा, सभी को इक्वल क्वालिटी पब्लिक एजुकेशन मिलनी चाहिए। एक गरीब पेशेंट और एक अमीर पेशेंट दोनों को इमरजेंसी केयर की मिनिमम डिग्निटी मिलनी चाहिए। एक पावरफुल एक्यूज्ड और एक ऑर्डिनरी सिटीजन, दोनों के लिए जस्टिस टाइमलाइन अलग नहीं होनी चाहिए। वन नेशन वन सिस्टम का मतलब है डाइवर्सिटी इन कल्चर, इक्वालिटी इन राइट्स, यूनिफॉर्मिटी इन बेसिक पब्लिक सर्विस स्टैंडर्ड्स। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया सिटीजन फर्स्ट नेशन बनेगा? इंडिया आज बड़ी इकॉनमी बनने की बात कर रहा है, $5 ट्रिलियन इकॉनमी, विकसित भारत, ग्लोबल पावर, डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया। लेकिन सवाल है, क्या एक डेवलप्ड नेशन सिर्फ एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, स्टॉक मार्केट और जीडीपी से बनता है? या डेवलप्ड नेशन वो होता है जहां बच्चा अच्छे स्कूल के लिए पेरेंट्स की इनकम पर डिपेंडेंट ना हो, मरीज इलाज के लिए चैरिटी पर डिपेंडेंट ना हो, न्याय पैसे और पावर पर डिपेंडेंट ना हो, और सिटीजन डिग्निटी के साथ सिस्टम में खड़ा हो सके? अगर भारत को सच में विकसित बनाना है तो नेशनल डिबेट को सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सवाल यह होना चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं? वन नेशन वन हेल्थ केयर क्यों नहीं? वन नेशन वन जस्टिस क्यों नहीं? वन नेशन वन पब्लिक स्टैंडर्ड क्यों नहीं? क्योंकि लोकतंत्र का असली टेस्ट यह नहीं है कि चुनाव कितनी बार होते हैं। असली टेस्ट यह है कि चुनावों के बीच नागरिक की जिंदगी कितनी डिग्निफाइड होती है। एक देश सिर्फ नक्शे से एक नहीं होता। एक देश तब एक होता है जब उसके नागरिकों को इक्वल रिस्पेक्ट मिले। एक देश तब एक होता है जब किसी बच्चे का फ्यूचर उसके पिन कोड से या उसके प्रिविलेज बर्थ से तय ना हो।
एक देश तब एक होता है जब बीमारी बैंक बैलेंस देखकर इलाज न चुने। एक देश तब एक होता है जब न्याय आम आदमी के लिए भी उतना ही रियल हो जितना पावरफुल लोगों के लिए। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन सही है या गलत। बड़ा सवाल यह है कि अगर वन नेशन की सोच इतनी जरूरी है तो वन नेशन वन सिस्टम सिटीजन्स के लिए क्यों नहीं? क्योंकि अगर राष्ट्र एक है तो अवसर भी एक होने चाहिए। अगर संविधान एक है तो डिग्निटी भी एक होनी चाहिए। और अगर नागरिकता एक है तो सिस्टम भी बराबरी वाला होना चाहिए। क्या आप भी सोचने लगे कि मैं देश और सिस्टम से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं? चलो इसी बहाने सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।